और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बहराइच में 2 ट्रकों समेत 3 गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रक्स में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। यूपी के बहराइच से ये बड़ी खबर इस वक्त की मिलती हुई। तस्वीर आप देख रहे हैं, टक्कर के बाद किस तरह भीषण आग लग गई। आसान चौराहे के पास से हादसा हुआ। अफरा तफरी का माहौल था, चीख पुकार मच गई। तो कोलकाता में दूसरे फेज का जो मतदान है 29 अप्रैल को होने जा रहा है और इसके लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पीएम मोदी ने वहां एक मेगा रोड शो किया। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थनथनिया कालीबाड़ी में मां काली का आशीर्वाद लिया। पीएम ने काली माता मंदिर के बाहर एक पुष्पमाला विक्रेता से फूलों की एक टोकरी खरीदी, जिसमें विशेष रूप से कमल गट्टा सजाया गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने 300 साल पुराने थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। थनथनिया कालीबाड़ी कोलकाता के सबसे प्राचीन और श्रद्धेय काली मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1703 में हुई थी, यानी इसका इतिहास 300 साल से भी पुराना है। ये शहर औपचारिक विकास से भी पहले का है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रविवार का दिन सुपर संडे रहा। सारी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने में जुटी रहीं। बीजेपी और टीएमसी ने प्रचार में अपनी सारी ताकत को झोंक दिया। शाम होने पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोड शो किए। ममता बनर्जी ने कोलकाता की स्थानीय बाजार में सब्जी और फल खरीदे, तो वहीं पीएम मोदी मां कालीबाड़ी मंदिर में जाने से पहले फूल खरीदते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने एक मार्केट में पहुंचकर स्थानीय दुकानदार से सब्जियां और फल खरीदे। इस दौरान उन्होंने दुकानदार के साथ वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। ममता के इस नए अंदाज के वहां मौजूद सभी लोग कायल हो गए और ममता की दुकान से सब्जियां और फल खरीदने की तस्वीरें वायरल हो गयी। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम, सरल और बहुत ही व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तरकाशी की पुलिस ने एक बहुत बड़ी पहल कर दी है। दरअसल सड़कों पर यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अब हाईटेक बुलेट मोटरसाइकिल गश्त करती नजर आएगी। एसपी ने गंगोत्री यमुनोत्री मार्गों के लिए पुलिस को मिली 5 हाईटेक बुलेट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद इन मोटरसाइकिलों को रवाना किया। ये कदम चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये हाईटेक मोटरसाइकिलें विशेष रूप से श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम यात्रा मार्गों पर तैनात की जाएंगी। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये पहल यात्रियों की सुरक्षा, मार्गदर्शन और सुविधा को और ज्यादा सुरक्षित बनाएगी। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई। करीब 10 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। 25 से 30 झुग्गियां बचा ली गई। ये खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा इलाके से, जहां पर इलेक्ट्रिक पोल की चिंगारी की जद में आने से ये आग भड़कती है और देखते ही देखते कई झुग्गियों को इससे अपनी जद में ले लिया। आपके सामने देखिए, कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई, हालांकि ज्यादातर झुग्गियों को बचा भी लिया गया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने 1 मई से शुरू होने वाली आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए तैयारियों को जोर शोर से आगे बढ़ाया। इस साल 50 से ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना है। आदि कैलाश ओम यात्रा और इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। धारचूला में व्यास घाटी की ओर जाने के लिए इनर लाइन पास और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बुकिंग शुरू हो गई है। 1 मई से आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं 1 जून से इंडिया चाइना व्यापार भी शुरू किया जा रहा है। कोरोना के बाद से ही ये ट्रेड बंद था। स्थानीय व्यापारियों की ओर से व्यापार शुरू करने की लगातार मांग की जा रही थी। कई व्यापारियों का तो बॉर्डर पर करोड़ों का माल तब से डंप पड़ा है। और अब चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किस तरह का जोखिम कोई न उठाना पड़े, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुचारू तौर पर बनाने के लिए चमोली प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। पीपल कोटी के पास भेरन पानी भूस्खलन जोन समेत कई संवेदनशील स्थानों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने निर्माणदायी संस्था एनएच को सख्त निर्देश दिए कि समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को असुविधा नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान अन्य भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का भी बारीकी से आकलन किया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से पहले ही निपटा जा सके। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन हर स्तर पर मुस्तैद है। तो केदारनाथ धाम की बात करें, जो पैदल मार्ग है इस यात्रा का, वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही
वहाँ पर व्यवस्थाएं बड़ी सख्त नजर आ रही हैं। रुद्रप्रयाग जो एसपी हैं उन्होंने बाकायदा यहाँ पर जाकर निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का, सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बेस कैंप, लिंचोली, भीमबली में भ्रमण किया गया उनके द्वारा। जो अधिकारी हैं उनको श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हुए हैं। एसपी ने साफ कहा कि यात्रा में आने वाले हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी पड़ावों पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बेस कैंप, लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी और गौरीकुंड पुलिस चौकियों का दौरा किया। एसपी ने मौके पर तैनात अधिकारियों और जवानों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी न रहे और आवागमन पूरी तरह व्यवस्थित बना रहे। यात्रा सीजन को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।